नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं यूएनएनओ स्टार प्लस। इस समय एक समाज सेवी के साथ में है, फेकन मंडल जी के साथ में है। ये कोई परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन लगातार इनका जो आवाज़ है वो सोशल मीडिया पर गरजता है। हमेशा कुछ न कुछ सरकार की जो भ्रष्टाचार होता है उसमें ये जो है आवाज़ उठाते हैं और इस समाज को जो है आगे बढ़ाने की काम जो करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी आपको यूएनआई चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप एक गरीबों का आवाज़ बना हुआ व्यक्ति के पास मेरे घर पे आए। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं आपका। फेकन जी, आप जो है समाज के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा है कि सोशल मीडिया पर आपको देखा जा रहा है कि आवाज़ उठाते हो। क्या आपको सरकार के सिस्टम से भय नहीं लगता? नहीं, सरकार के सिस्टम से किस बात की भय? जब सरकार नाम की चीज ही नहीं है। आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद जो मैं अपने समाज को देख रहा हूँ, ये हमारा समाज आज भी लगभग 80% दलदल की जिंदगी में जी रहे हैं। सरकार से मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपने इनके लिए क्या किया? जो आज भी मेरा 80% समाज के लोग वोट तो सब देते हैं। बाबा साहब ने इनको संविधान में अधिकार तो वोट का दिया, लेकिन वोट का महत्व अशिक्षित होने के कारण ये समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा सरकार के द्वारा सरकार से ये मेरा मांग है और मैं इसी लेकर के आवाज उठाता हूँ, जो आपने इन जैसे लोगों के लिए क्या किया? स्कूल दिया, ये स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? आप अभी देखिए, पोलियो का इंजेक्शन होता है, घर घर आप पहुंचा देते हैं। अभी हाल में कोरोना का टीका लेकर के घर घर पहुंचा देते हैं। क्या यह सरकार जो सत्ता में बैठी है उसके नजर में ये नहीं आता कि इस घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? या तो आप उसको दंडित कीजिए। आप लाखों करोड़ों रुपया जनता का टैक्स का पैसा इन बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए मुख्यधारा में कोशिश करते हैं, लेकिन ये ना कामयाब है। ये कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार, स्कूल में भ्रष्टाचार। मैं नजरों से देखता हूँ, जो बच्चे स्कूल जाते तो हैं, वो सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जाया करते थे। अभी कोरोना काल कर लेकर के खिचड़ी बंद है, लेकिन यह सरकार का बहुत दुर्दशा है। विशेष करके जो अभी सरकार है नीतीश कुमार जी का, ये कहते मेरा सुशासन की सरकार है। मैं तो नहीं देख रहा हूँ। मेरा लगभग 80% जनता, जिनके वोट से सरकारें बनती हैं, जिनको ये नहीं पता है मेरा वोट देने का महत्व क्या है, जिसको यह पंचायती चुनाव में हमने बहुत नजदीकी से देखा। और जैसा कि मैं आपको ज्ञान में ला दूं, मैं सुरसन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। मुझे विधायक नहीं बनना था। मैं सिर्फ यह सोच के चुनाव में उतरा ताकि मैं, हमारा समाज, मेरा जनता कहाँ है, मैं उसको समझ सकूं। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी सरकार की है। और सरकार जो हम चुन के भेजते हैं, जो सरकार को चलाने वाले बड़े बड़े पदाधिकारीगण हैं, सबसे बड़ा गलती उनकी भी है। और कुछ हमारे समाज के जो पढ़ लिख लिए हैं, जो गांव में अपने दरवाजे पर बैठ के कहते हैं जो हमको तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जब मैं जमीन पर उतरता हूं तो मैं देखता हूं तो मैं धन्य कहता हूं, जाओ रे तुम पढ़े लिखे, तुम तो अनपढ़ रहते तो उससे अच्छा अगर मेरा घर बिल्डिंग बना हुआ है और मेरे सामने 10 गो झोपड़ी है, तो वह बिल्डिंग मेरे लिए धिक्कार जिंदगी है। फेकन जी, एक सवाल है पंचायती चुनाव पर। अभी जो है बिहार के औरंगाबाद जिले में एक मुखिया का जो उम्मीदवार था, वो दलित वोटरों को जमीन पर थूक रख करके चटाया, इसलिए ताकि उसको वोट नहीं दिया है। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से वो न्यूज देखा। मुझे बहुत दर्द हुआ। जो आज मेरा समाज कहाँ है, मैंने समझने की कोशिश किया उस न्यूज को देख करके। जो हमारे समाज के जो ठेकेदार बन जाते हैं इलेक्शन के टाइम में, उनका भी कोई ठेकेदार रहा होगा। और जब वह मुखिया जिसने उसे थूक चटवाया, कान धके उठक बैठक करवाया, उस टाइम उसका समाज का जो ठेकेदार चुनाव के समय में बना होगा, उसका दायित्व तो बनता था जो उसके आगे जाए। बहुत कुछ ऐसा कमियां देखता हूँ। अभी यूपी के लीडर चंद्रशेखर आजाद रावण ने सीधा इस बातों को लेकर के बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। क्या एकदम है ही। ये हमारा
बीजेपी आज जो हम बहुत जगह आवाज उठाते हैं, लाइव के माध्यम से भी आप लोगों ने सुना होगा, जो 80 करोड़ को जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ये हमारे नजदीक में ये गढ़ी स्थान है। तो मैं लोगों को कहता हूँ ये 5 किलो राशन तुम्हें नहीं दिया जा रहा है, ये अच्छा दिया जा रहा है, ताकि जिस दिन समय आएगा तो जिस तरह से गढ़ी माई में खसी और भैंसे का बलि दिया जाता है, उस तरह से तुम लोग को बलि दे दिया जाएगा। आज तो खुश हो रहे हो। आज हम देखते हैं जो हमारा बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC के समाज के लोग हैं, वो कहते हैं अब तो हम आजाद हो गए, मंदिर में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, हमारे हर जगह छूट है। लेकिन मैं वैसे समाज को आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो तुम बहकावे में आ रहे हो। तुम्हारे पूर्वजों को कभी इन लोगों ने इज्जत नहीं किया, कभी तुम्हारे पूर्वजों को इन लोगों ने बैठने नहीं दिया। ये वो गांव है जहां आप आए हैं। मेरे पिताजी कभी आ रहे थे तो उनके रिश्तेदार बोले जो हमारे गांव में जूता पहन के नहीं चलता लोग। मेरे पिताजी लौट गए थे। इस गांव का पढ़ा लिखा OBC SC ST मजरेटिम का दामाद में मैं एक पहला व्यक्ति हूँ जिसे मुझे निगलेक्ट किया गया, लेकिन मैं जिद करके आया यहाँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई। जो पंचायती चुनाव हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से पंच हो, सरपंच हो, सचिव हो, समिति हो, या जिला पार्षद हो या मुखिया हो, सबको हमने गमछा उड़ा के पीली रंग में बुद्धिस्ट कलर में सबको सम्मानित करने का काम किया। मुझे बहुत खुशी हुई। दिल से चाहे है यहाँ का समाज खुश हुआ हो ना, क्योंकि यहाँ का समाज समझ नहीं पाएगा इन चीजों को जो हमने समझा।